बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड। मैं हूं मुर्तज़ा डार। प्रोग्राम में आज बात करेंगे पंजाब असम्बली में अब तक की पैदा होने वाली तमाम सूरत हाल के हवाले से। ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर पंजाब असम्बली का ये मामला जो है वो कहाँ पर जाकर इख्तिताम पजीर होगा। इस वक्त एतमाद का वोट लिए जाने के हवाले से तमाम तर कोशिशें हैं जो की जा रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के कायदीन की जानिब से। और अब से थोड़ी देर पहले भी हमारी जो नशरियात का सिलसिला जारी था उसमें आपको यही बता रहे थे, यही आगाह कर रहे थे कि इस वक्त की सूरत हाल वहाँ पर है क्या। तकरीबन आधे घंटे का वक्फा हुआ है और उसके बाद जो है दोबारा इजलास की कार्रवाई का आगाज़ होगा। अदालत की बाइंडिंग अदालत का हुक्म मौजूद है कि 24 घंटों के अंदर एतमाद का वोट सीएम साहब यानी परवेज़ इलाही साहब लें और बताएं, आगाह करें कि उनके साथ कितने अरकान इस काविश में, इस कोशिश में उनकी शामिल है। जो उनकी कोशिश या काविश जो है वो असम्बली रेजोल्यूशन के हवाले से यानी असम्बली तहलील के जाने के हवाले से वो ऑलरेडी बता चुके हैं। अब सवाल ये है कि क्या ये आज रात ही सारा मुमकिन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। इस हवाले से जैसे डेवलपमेंट्स आएंगे आपके साथ साथ यूँ ही शेयर करते रहेंगे प्रोग्राम के अंदर, या ये मामला कल तक डेफर हो जाएगा और कल दोबारा इजलास होगा कल सुबह और कार्रवाई का आगाज़ होगा। इन दोनों सूरतों के अंदर 24 घंटे का वक्त दिया गया है, उसके अंदर इस सारे प्रोसेस ने होना है। इस सब कार्रवाई के पीछे वो पंजाब असम्बली की हो या KP के असम्बली की हो, रेजोल्यूशन ऑफ असम्बली जो है वो प्राइम ऑब्जेक्टिव है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के कायद जनाब परवेज़ इलाही साहब ये कहते हैं। और उसका मकसद जो है वो मुल्क के अंदर जनरल इलेक्शन की जानिब जल्द से जल्द बढ़ना है, जबकि हुकूमत ये कहती है कि हम अपनी मुद्दत हर सूरत में पूरी करेंगे। अदालती बाइंडिंग, पॉलिटिकल पार्टीज़ के अपने ऑब्जेक्टिव्स और अवाम की हालत इज़ार, इन तीनों चीज़ों के बारे में आज बात करने की हम कोशिश करेंगे। प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं सेनेटर गौस नियाज़ी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं। वेलकम टू द शो नियाज़ी साहब। उनके साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं बैरिस्टर वक्कास अबरेज़ खान साहब, एक्सपर्ट ऑन लॉ। बहुत शुक्रिया आपका बैरिस्टर साहब वक्त देने के लिए। गुफ्तगू का आगाज़ सेनेटर साहब मैं आपसे करना चाहूँगा। इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है ऐवान की, मुमकिन है आपकी नज़र से गुजरी, आप देख रहे हो कि सारा कुछ वहाँ पर चल क्या रहा है। पंजाब असम्बली का नियाज़ी साहब मसला हल होने का नाम नहीं ले रहा। कभी कोई मसला सर उठा लेता है और अब कभी कोई मसला सर उठा लेता है। आपसे सवाल बुनियादी तौर पे ये है जो कि बहुत सारे लोग भी पूछते हैं कि आप जैसे बहुत सारे साथी हमारे टॉक शोज़ में भी आते थे, जलसे जुलूसों में, तकरीर में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके कहते थे कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत इतना ही सच के साथ खड़ी है और चाहती है कि जनरल इलेक्शन फौरी तौर पर हों तो ये असम्बली तहलील क्यों नहीं करते पंजाब की और KP के। अब जब वो करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप लोग हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि वो तहलील ना हो, इसकी क्या वजह है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए दो बातें हैं जी। एक परवेज़ इलाही साहब असम्बली तोड़ें, अगर तब तोड़ें जब उन्हें मेजॉरिटी अरकान का इत्मीनान हासिल हो। इसलिए हमने कहा है कि वो इत्मीनान का वोट लें। अगर कल हम असम्बली तोड़ देते हैं और उनके पास अक्सरियत नहीं तो फिर उनको असम्बली तोड़ने का हक हासिल नहीं है। हाँ, अगर आज या कल या परसों इत्मीनान का वोट लेते हैं तो बेशक असम्बली तोड़ें। और हमारी पार्टी का वादे मौक़िफ़ है कि अगर ये असम्बली तोड़ते हैं तो फिर हम इलेक्शन की तरफ हम तैयार हैं। इलेक्शन के लिए ये तो हमारी पार्टी का फैसला है और उन्होंने तौर पर हमने तैयारी भी शुरू कर दी है। इलेक्शन अब नहीं होगी तो 4 महीने बाद हो जाएंगे इलेक्शन, तो इलेक्शन का ही सारा इलेक्शन तो ये होंगे। लेकिन दूसरी ये बात है, इसी बात को कंटिन्यू कीजिए दूसरी बात को, लेकिन इसी में ऐड कर दीजिए कि अब तो अदालत की बाइंडिंग भी है कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें उसके बाद असम्बली तहलील करें, यानी कि कंपल्शन उन पे भी आ चुकी है अब। जी, उन्होंने कहा है कि जो ऑब्जर्वेशन दी एक जज साहब ने कि आज मैं उस समात के दौरान उधर ही था, तो जज साहब ने कहा कि ये 186 अरकान की हिमायत हर वक्त वज़ीर आला को हासिल होनी चाहिए। किस वक्त 186 कम नहीं होनी चाहिए। तो आप 24 घंटे का वक्त हम देते हैं, आप इसमें आप जाके असम्बली से वोट ले आए, इत्मीनान का वोट ले आए। तो इस पे अली जफर ने कहा कि नहीं, मैं इस पे जो है ना अपना वो आर्गू करना चाहता हूँ। फिर जाहिर है फिर दो सेशन हुए, फिर कल तक ये मुलतवी हो गई। तो ये सिलसिला असल में चूंकि जहाँ थिन मेजॉरिटी हो और जहाँ एक जब लेकिन नियाज़ी साहब वो तो कहते हैं कि हमारे पास हमारे अरकान पूरे हैं, अदद पूरे हैं। 187 का फिगर भी कोट किया जा रहा है उनकी जानिब से कि हमारे पास अरकान पूरे हैं। फिर शो कर दें, फिर अगर शो करते हैं तो ठीक है, उनको फिर हक है असम्बली तोड़े या ना तोड़े, ये उनका हक है। लेकिन उनको जिस तरह आप देखें पिछले दिनों हम कोई ऐसे हवा में ये नहीं बात करते। अब इनके 3-4 अरकान असम्बली जो हैं वो टीवी पे आके कह चुके हैं कि हमने जो है ना हमने परवेज़ इलाही को वोट नहीं देना। तो ये फिर हमारा एक राइट भी बनता है और गवर्नर का भी एक है कि जब एक वोट पे ये बने थे तो अब इनको फिर इत्मीनान का वोट देना चाहिए ताकि पता चल जाए कि इनके पास अक्सरियत है कि नहीं। तो उसकी हमने ये तो हमारा आईनी हक था जिसको हम किसी को या सिस्टम को डिस्टेबलाइज करने के चक्कर में नहीं। हम तो चाहते हैं कि जमहूरी निज़ाम चलता रहे, जिस तरह हमने
कौमी असम्बली में एक जमहूरी तरीके से तब्दील लाए, यहाँ भी एक जमहूरी तरीके से तब्दीली लाना चाहते हैं। अगर परवेज इलाही को अक्सरियत नहीं है, अगर अक्सरियत है तो फिर ठीक है, फिर अगर अभी अगर नहीं होता तो कल फिर रन ऑफ इलेक्शन हो जाएगा, उस पर हमें उम्मीद है कि हमारा बंदा इंशाल्लाह जीतेगा। ठीक और है। जिस तरह आपने देखा, उसकी वजह एक और भी है कि आपने 3-4 महीने में देखा कि जिस कदर करप्शन और मतलब बदनुमानी की केसेस हुए हैं, और जिस तरह आटा के पाकिस्तान में गंदम सरप्लस है, पाकिस्तान के लोगों की जरूरियात के मुताबिक है, लेकिन एक मखसूस अंदाज से चीनी और आटे का एक बहरान पैदा किया गया। आपने टीवी पे भी, मीडिया पे देखे होंगे, लोग पे लाइनें हैं। तो ये क्यों हो रहा है? ये क्योंकि इनके जो नीचे लोग हैं सारे करप्शन कर रहे हैं, और फिर उसका नजला बाकी वो हुकूमत पे गिर ठीक रहा है, है कि उन्होंने महंगाई की हुई, हालांकि इनकी ये मिस गवर्नेंस है, बिल्कुल ठीक है। मिस गवर्नेंस के ऊपर और आटे के बहरान के ऊपर, महंगाई के ऊपर मैं आपसे बात करता हूं, मेरे साथ रहिएगा। अभी मैंने आपसे पार्टी पॉलिसी के खिलाफ जाके वोट कास्ट करने वाली जो मौक़िफ़ है उस पर भी आपसे बात करनी है। वकास अब्रेज़ साहब, सर मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा, ये फरमाइएगा कि अब जो पंजाब असम्बली का मामला है, एक मरतबा फिर अदालत की जानिब रुख कर चुके हैं हमारे ऐवान के नुमाइंदगान, और अदालत ने 24 घंटे का वक्त दिया और उसके अंदर कहा कि जी आपकी बाइंडिंग है कि आप 24 आवर्स के अंदर बताएं कि जी आपके साथ अरकान हैं या आपके साथ नहीं है। ये बताइए कंपल्शन किस हद तक है, और दूसरा ये बताइए कि हर मामला तकरीबन अब ऐवानों का, वो अपर हाउस हो, लोअर हाउस हो, पंजाब की या केपी के कोई भी असम्बली हो, वो अब अदालतों की तरफ ही रुख कर रहे हैं। क्या वहीं से ही अब इंसाफ की तवक्को है, या ये लोग खुद भी मामला को सॉर्ट आउट आपके ख्याल से कर सकते हैं, उन्हें करने चाहिए? मुर्तज़ा डार साहब, जहाँ तक पार्लियामेंट्री सुवरेनिटी की बात है या सुपरमेसी ऑफ पार्लियामेंट की बात है, मेरे ख्याल में पाकिस्तान की जो 4-5 बड़ी जमातें हैं, सबकी सब इनके लीडरान से पूछें, सेनेटर से पूछें, मिनिस्टर से पूछें, एवरीबॉडी वुड बी टॉक अबाउट दी पार्लियामेंट्री सुवरेनिटी। बट इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि जब भी पार्लियामेंट के अंदर कोई इस तरह का मसला पेश आता है तो अदालतों की तरफ रुख किया जाता है, चाहे लाहौर हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हो, और फिर अदालतों के कंधे इस्तेमाल किए जाते हैं और अल्टीमेटली अदालतों को भी इंटरवीन, इंटरपोज, इंटरफेयर करना पड़ता है पार्लियामेंट के अफेयर्स के अंदर। चूंकि अगर नहीं करते तो कॉन्स्टिट्यूशन को जो सेफगार्ड करना और जो फंडामेंटल राइट की कस्टोडियन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, उनका जो सिस्टम है वो डिस्पर्स होता है। अब आज की जो सारी प्रोसीडिंग थी कंपल्शन की हद तक थी, पहले भी सवाल रहे थे, एक जजमेंट थी कि एक रीजनेबल और अप्रोप्रिएट टाइम दिया जाए। जब भी गवर्नर जो है वो चीफ मिनिस्टर को आर्टिकल 130(7) के नीचे इक़्तिमाद के वोट लेने के लिए कहेगा, असेंबली का सेशन कॉल किया जाएगा, तो अप्रोप्रिएट, रीजनेबल और प्लाजिबल टाइम दिया जाएगा, जो कि 7 दिन हो सकते हैं, 10 दिन हो सकते हैं, और उसके अंदर ही उसको इत्तेमाद का वोट लेना पड़ेगा। जो कि 186 अरकान पूरे करेंगे तो इत्तेमाद का वोट कंसीडर किया जाएगा। क्योंकि इतना ज़्यादा वक्त उनको पहले दे दिया गया, जब गवर्नर को डी नोटिफाई किया गया, केस जो है वो कोर्ट में चला गया और फिर कहा कि इत्तेमाद का वोट लेंगे, असेंबली डिसॉल्व नहीं करेंगे। इन्होंने वहाँ पे अपनी कमिटमेंट दी, वहाँ पे आप बात एफिडेविट जारी दिया, रखें, फिर लेकिन उसके सिर्फ एक बाद मेरे इन्फॉर्मेशन ख्याल जो मैं में अपने नाजरीन से शेयर करना चाहता हूँ कि इजलास की जो कार्रवाई है वो बस शुरू होने को है, और वज़ीर आला पंजाब जो है परवेज़ इलाही साहब वो ऐवान के अंदर दाखिल हो चुके हैं। थोड़ी देर के अंदर इत्तेमाद के वोट की कार्रवाई का आगाज़ किया जाएगा। जी प्लीज़ कंटिन्यू अब्रेज़ साहब। डार साहब, ये कंपल्शन है बिल्कुल वज़ीर आला पंजाब के ऊपर कि वो आज ही इत्तेमाद का वोट दे चुके। अदालत का बड़ा क्रिस्टल क्लियर और कैटेगोरिकल इस बारे में हुक्म आ चुका है और 24 आवर्स के अंदर इनको इत्तेमाद का वोट लेना है। अगर वो इत्तेमाद का वोट नहीं लेते तो अल्टीमेटली ही वुड बी सीज्ड टू बी चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब। ही इज नो मोर द चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब। सेकेंडली एंड मोर इम्पोर्टेंटली, जिस चीज़ की तरफ आपने इशारा किया, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ थी, जो कहा गया कि फलां बंदे ने फलां पार्टी के बंदे को कहा कि आप वज़ीर आला को इत्तेमाद का वोट ना दें। अगर कोई शख्स जो है, जो आर्टिकल 63(1)(a) के बारे में आपने न्याजी जी साहब जी। से भी कहा कि उस बारे में भी बात करेंगे। एक चीज़ मैं ज़रूर वाज़िह करूँगा कि जो 63(1) है वो ये कहता है कि अगर कोई भी शख्स वज़ीर आला के वोट ऑफ कॉन्फिडेंस या नो कॉन्फिडेंस के ऊपर पार्टी पॉलिसी से इन्हिराफ करेगा तो उसका वोट जो है वो शुमार नहीं किया जाएगा, वो नाअहल होगा। अगर कोई ठीक चयन है। करता, वोट देता ही नहीं है, उसके पहले जो बजाय इसके कि उसको उसको डिस्क्वालीफाई किया जाए, उसको एक ठीक है। नोटिफिकेशन दिया जाएगा, उसको शो कॉज दिया जाएगा और उसके बाद उसने ये क्लैरिफाई करना है कि उसने क्यों इत्तेमाद का वोट नहीं दिया। बिल्कुल तो ठीक है, मेरे मेरे ख्याल साथ में रहे। मैं इस इस नुक्ते पे चाहता हूँ कि थोड़ा सा हमारे नाजरीन को तफसील में बताइए। अहमद अवैस साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, एडवोकेट जनरल पंजाब हैं। वेलकम टू द शो अहमद अवैस साहब। सर ये फरमाइएगा कि आज अदालती जो है वो हुक्म भी है, 24 घंटे का टाइम दिया गया है, कार्रवाई जो है वो करने की कोशिश की जा रही है और उसके एज़ यूजुअल या एज़ रूटीन जो है वो मसले मसाइल का सामना है। अभी तक की कार्रवाई ऐवान की और अदालत के हुक्म को आप कैसा देखते हैं सर? मेरे ख्याल में तो ऐसा महसूस हो रहा है कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है वो परवेज इलाही साहब को मिल जाएगा, क्योंकि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए 186 की जो है ना वो रिक्वायरमेंट वो नो कॉन्फिडेंस के लिए है
कि जो नो कॉन्फिडेंस की तहरीक लेकर आएगा उसको 186 दिखाने होते हैं पूरे करके, क्योंकि वो टोटल मेंबरशिप की जो है ना, टोटल मेंबरशिप की मेजॉरिटी चाहिए उसको, वो 186 बनती है। जबकि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए वो असेंबली की जो है मेजॉरिटी, असेंबली के अंदर मेजॉरिटी चाहिए। तो इसलिए ये इंशाल्लाह उम्मीद तो है कि ये जो सूरत हाल चल रही है ये इनको वोट कॉन्फिडेंस अभी हो जाएगा इनका, और कल ही सूरत हाल जो है अदालत में बिल्कुल मुख्तलिफ। लेकिन वैसा इस सारी बात जो आपने बताई है, जो कानूनी नुक्ता आपने बताया है, इसके बाद तो सारी जो काया है वो फिर पलट ही जाती है। यानी कि जो ये कहा जा रहा था कि जी हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, इनके बंदे वोट कास्ट नहीं करेंगे, इनके पास अदद पूरा नहीं होगा, ये तमाम चीज़ें फिर रिडंडेंट हो जाएंगी, ये पीछे चली जाएंगी। मेरे ख्याल में वो ये उसकी वजह ये है कि वो ये एक खौफ भी तो है ना, वो जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की आई थी वो इन्होंने ये कोशिश अवॉइड करने की कोशिश कर रहे थे। ये राना सनाउल्लाह लाहौर आके बैठे हुए और जो एक सिलसिला यहाँ पे शुरू किया हुआ था इन्होंने, तो मैं जो कितना भी कोई मेंबर होगा ना, वो इस बात से बहुत खौफ होता है कि उसको जब डिसीट कर दिया जाएगा और उसकी मेंबरशिप के ऊपर पाबंदी लग जाएगी तो वो बहुत बड़ा एक उसके लिए हजीमत और बेइज्जती का बायस होता है। तो दैट मे बी द मेन इशू जिसकी वजह से ये सूरत हाल मुख्तलिफ हो रही है। 63A के बारे में अगर आप हमारे नाजरीन को थोड़ा सा फरमा सकें कि वो 63A क्या कहता है, क्योंकि कुछ अरकान ने कहा कि जी हम वोट परवेज़ इलाही साहब को नहीं देंगे, जबकि पार्टी पॉलिसी कुछ और कह रही है, अहकामात कुछ और हैं, बाकी लोग कुछ और कह रहे हैं, लेकिन 4-5 लोगों की अभी भी इतलात हैं। कुछ ने तो खैर टेलीविजन पे आके भी ऐसी कुछ स्टेटमेंट्स दी हैं। मेरा ख्याल देखें, इक्का दुक्का को वाकयात तो होते रहते हैं, को इंसान बात सब हर एक को खुश करना और बात है, लेकिन ये उस कैटेगरी में जरूर आ जाता है। ये मैं आपको बता दूं कि जो 63 आर्टिकल 63A की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसकी कैटेगरी में ये आ जाते हैं कि जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के अंदर जो एब्सटेन करेंगे या वोट नहीं देते हैं तो वो वोट भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा और वो भी डिसीट हो जाएंगे। अच्छा, अब जो अदालत के अंदर आज केस है जिसमें कार्रवाई हुई और परवेज़ इलाही साहब को ओहदे से हटाए जाने वाला मामला था सारा, ज़रा जानते हैं गवर्नर साहब की तरफ से सारी वो एप्लीकेशन पुटअप की गई, इस वोट ऑफ कॉन्फिडेंस आ जाने के बाद जो भी अदद आता है उसका वज़ीर आला को हटाए जाने वाले पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? वो ख़त्म हो जाएगा। वो वैसे भी अभी जजिस का इस वक्त तक भी जो उनका एक बेंट ऑफ माइंड जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो जो इनका ये एक्ट जो था गवर्नर का, ये हुक्मनामा जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए उन्होंने जारी किया था, वो कॉन्स्टिट्यूशन की रिक्वायरमेंट के मुताबिक नहीं था और इसको बदनीयती की बुनियाद के ऊपर ही किया गया था, क्योंकि वहां पे एक ये नेगेटिव से शुरू होता है। आर्टिकल 130 का सब आर्टिकल 7 में लिखा हुआ है कि गवर्नर शैल नॉट पास एनी सच ऑर्डर। वो ऐसा शैल नॉट से शुरू करते हैं वो, और फिर लिखा हुआ कि अनलेस ही सेटिस्फाइड। तो वो सेटिस्फाई कैसे होगा? कुछ भी नहीं लिखा हुआ इन्होंने उसमें सेटिस्फेक्शन के मुतालिक। सेटिस्फाई तो तब होगा ना कि अगर कोलिशन पार्टनर है, जैसे चौधरी परवेज इलाही, इनके 10 मेंबर थे, उनमें से 5 मेंबर जाके उनको कह देंगे जी हम तो इनके खिलाफ चल रहे हैं, तो एक रीजन हो गया। पीटीआई के बहुत सारे मेंबर जाके गवर्नर के पास जाएं और जाके एक लिख के दें कि हम फला हमारे नाम है ये, और हम तो नहीं चाहते हैं कि ये सिलसिला चले, तो फिर उसकी सेटिस्फेक्शन तो नजर आती है। लेकिन अगर ये चीजें नहीं हुई हैं तो फिर वो सेटिस्फेक्शन कहाँ से लाएगा? तो इसलिए ये सूरत हाल जो है मेरे ख्याल में उनके काफी अनफेवरेबल है हर लिहाज से। तो फिर सर ये जो बयानात, ये स्टेटमेंट्स आ रही हैं, गवर्नर राज की बात हो रही है, इंटीरियर मिनिस्टर साहब कह चुके हैं गवर्नर राज की तरफ हर मामला बढ़ रहे हैं, आइन कानून उसके इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से क्या कहता है, अगर आप वजह कर सकें? गवर्नर राज की कोई सूरत नहीं है, और जो इंटीरियर मिनिस्टर राना सनाउल्लाह जो हैं उनका और कानून का जो है ना कोई दूर का भी कोई वास्ता नहीं है। कानून को वो नहीं समझते हैं, आइन जो है वो उनकी समझ से बालातर एक किताब है मैं समझता हूँ, और वो उनका एक बिल्कुल बेंट ऑफ माइंड ही बिल्कुल मुख्तलिफ है। इसलिए वो इन कानूनी पेचीदगियों को ना समझते हैं, ना समझने की कोशिश करते हैं कि कानून की बंदिशों में तो शायद रह के वो जिंदगी भी नहीं गुजार सकते। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी अहमद अवैस साहब, एडवोकेट जनरल पंजाब, ऑलवेज वेरी काइंड, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। आपकी तरफ आना चाहूँगा न्याजी साहब, जिस तरह के फरमा रहे हैं एडवोकेट जनरल पंजाब साहब भी,
और उनका कहना है कि इस वक्त 186 के अदद की ज़रूरत ही नहीं है। आइन ये कहता है कि यहाँ पर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो तो तब आपको 186 का अदद चाहिए। ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है और इसके लिए यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ द हाउस चाहिए और वो यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद है। और परवेज़ इलाही साहब इवेंचुअली वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है वो हासिल कर लेंगे। और आप नाजरीन भी देख सकते हैं हमारी स्क्रीन पे जो मनाजिर चल रहे हैं, परवेज़ इलाही साहब दाखिल हो चुके हैं वाहन के अंदर, अपने वहाँ पर मौजूद दीगर मेंबरान असम्बली और कायदीन से मुलाकातें कर रहे हैं। और थोड़ी ही देर में जो कार्रवाई है उसका आगाज़ जो है वो हो चुका है, हम आपको दिखाएंगे। रिज्यूम हो चुकी है आफ्टर द ब्रेक और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की जानिब जो है वो चीज़ें बढ़ेंगी। नियाज़ी साहब, मेरा आपसे सर सवाल ये है कि जिस तरह फरमा रहे थे एडवोकेट जनरल साहब भी, सारी चीज़ें जो है वो बढ़ रही हैं। अब मेजॉरिटी ऑफ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ सीएम, कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेते हैं तो ठीक है, उस पर तो ये तो एक जमहूरी प्रोसेस है। मैंने जैसे पहले कहा कि पीटीआई के अक्सर खान ने और वैसे हमारे से मुलाकात करके और फिर ऑन मीडिया भी कहा कि हमें जो है परवेज़ इलाही पे एतमाद नहीं है। तो फिर वज़ीर गवर्नर ये, और फिर जब परवेज़ इलाही साहब बने थे तो एक वोट की अक्सरियत से बने थे, और जब 3-4 मेंबरान आके ऑन मीडिया पे कह दें कि हमने इनको वोट नहीं देना, तो फिर ये हाल में ये इसकी ड्यूटी बनती है गवर्नर की कि वो इसको वो एतमाद के वोट के लिए कहे। आप अगर इन दोनों में मैनेज कर दिया तो वेल एंड गुड, मतलब अच्छा है। लेकिन सर, आपकी पार्टी की जानिब से बहुत सारे अरकान का, कायदीन का ये कहना था कि हम पंजाब असम्बली तहलील नहीं होने देंगे क्योंकि मुल्क के हालात उस चीज़ की इजाज़त नहीं देते। जो आप फरमा रहे हैं, आप तो बिल्कुल आइनी और कानूनी बात करें, जो उनका राइट है, जो कि अदालत ने भी कहा, लेकिन आपकी पार्टी पॉलिसी से खिलाफ रही है और अब भी है, उस बारे में क्या कहेंगे आप? मैं कहूँगा कि अगर इस बात का वोट लेते हैं और फिर असम्बली तोड़ते हैं, फिर हम ज़ाहिर है इसको रोकना है तो उसके लिए क्या प्रोसीजर तैयार करते हैं, वो फिर जो आइन कहता है उसके मुताबिक हम चलेंगे। हम तो कोई जमहूरी या आइनी प्रोसेस के बगैर तो नहीं चल रहे। हम तो चाहते हैं कि हमारा मुल्क आइन और जमहूरी तरीके से चले। अब इस बात पे जैसे अहमद अवैस कह रहे थे कि जी उसको जितने असम्बली में मेंबरान मौजूद हैं उसमें से अक्सरियत हासिल हो। अब ये मौजूद की क्या ये नई मंतक है, इस पर फिर झगड़ा होगा। हमारे ख्याल में 186 का उनको हिमायत हासिल होनी चाहिए, तो इसका मतलब उनके पास नहीं है। पर अभी पता चल जाएगा। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए 186 चाहिए, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए मेजॉरिटी ऑफ द हाउस जो वो कह दे वही कानून जो है वज़ा करता है। बहरहाल इसके हवाले से वो रन ऑफ इलेक्शन के लिए होता है। वो रन ऑफ इलेक्शन जब होता है तो मेजॉरिटी ऑफ द हाउस जो प्रेसिडेंट होते हैं उनमें जो हो वो दूसरी होकर अगर ये 86 नहीं ले सकता तो उसके बाद अगर उसके दोबारा कोई उस पर दोबारा रन ऑफ इलेक्शन होता है तो उसमें अगर अवान के अंदर जो मौजूद होते हैं उनकी अक्सरियत चाहिए होती है। बिल्कुल ठीक है। मेरे साथ वकास साहब से भी हम पूछ लेते हैं यही लीगल पॉइंट ऑफ व्यू। जिस तरह फरमा रहे हैं वकास अब्रेज साहब, नियाज़ी साहब कह रहे हैं कि जी इसके लिए रिक्वायरमेंट नहीं है। आपका क्या नुक्ता नज़र है इस हवाले से? देखिए, आई इंटायरली डिफर फ्रॉम अहमद अवैस साहब जो एडवोकेट जनरल पंजाब है, मैं उनसे बिल्कुल डिफर करता हूँ। जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, ही मे कीप हिज वर्ड्स, बट लेकिन लीगली और आईनी तौर पे अगर देखें तो आपको याद होगा कि जब इमरान खान साहब ने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस देना था और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान उनको बोला तो उन्होंने 172 का फिगर पूरा करना था और उन्होंने 178 वोट लिए या 179 लिए। यहाँ पे भी 186 लोगों का जो है उनको मेजोरिटी गेन करनी है, जो कि आइन कहता है जब भी गवर्नर जो है वो चाहे नई असेंबली बने, जब भी वो वजीर आला को बोलेगा आप इत्तेमाद का वोट ले, उसने 186 लोगों की जो अक्सरियत हासिल करनी है। किसी भी सूरत या किसी भी नेट पे ये पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी आइन और कानून के अंदर नहीं है कि अगर 100 लोग मौजूद हैं या 125 लोग मौजूद हैं तो 125 में से अगर आप 65 लोग बनते हैं, हाफ से ज्यादा, तो आप उनका वोट लेंगे तो आप इत्तेमाद का वोट लेंगे। इस इंटायरली डिफरेंट ओपिनियन मेरे ख्याल में आइन और कानून के अंदर वज़ा भी कर रहे हैं। इनका आर्टिकल 130 सब क्लॉज 7 ये कहती है। सब क्लॉज 7 के अंदर कोई इस तरह की वर्डिंग नहीं लिखी हुई। अगर आप बोलते हैं तो मैं आपकी कन्वीनियंस के लिए मेरे सामने आइन की किताब भी पड़ी हुई है, वो भी मैं पढ़ देता हूँ। उसके अंदर कोई इस तरह की प्रोविजन नहीं लिखी गई कि जो है उसको हर सूरत जो है मेजॉरिटी ऑफ हाउस जो कि अवेलेबल मेंबर्स होंगे उनके वोट लेने पड़ेंगे। मैं आपके सामने मुर्तजा, अगर आप मुझे इजाजत दें। नहीं, आप मेरे साथ रहिएगा, मुझे आप दुरुस्त फरमा रहे होंगे, आप उतनी देर एक्सट्रैक्ट कर लें जो आप पढ़ना चाहते हैं। मैं उतनी देर नियाज़ी साहब के पास जाना चाहता हूँ। नियाज़ी साहब, अब पंजाब की असम्बली तहलील हो जाए तो उसको नथी किया गया है KPK की असम्बली से तहलील होने से, यानी कि हमें यूँ नज़र आ रहा है कि जानिब जो चीज़ें बढ़ रही हैं कि 2 असम्बलियाँ मुल्क के अंदर डिज़ोल्व होने जा रही हैं प्रोविंस की, और इसके पीछे जो प्राइम ऑब्जेक्टिव है वो जनरल इलेक्शन की जानिब बढ़ना है और एट अर्लीस्ट बढ़ना है। अब आप ये फरमाइए सर
कि जनरल इलेक्शन होने चाहिए जल्दी, नहीं होने चाहिए, और अगर नहीं होने चाहिए तो बहुत सारे ऐसे इंडिकेटर्स हैं जो जनरल इलेक्शन की जानिब इशारा कर रहे हैं, मां सिवाय काफ लीग के और पीटीआई के। क्या कहेंगे आप उनके बारे में? अब देखें ना जी, दो चीजें, एक सियासत है और एक रियासत है। अगर हम तो रियासत बचाने आए थे, क्योंकि हमें देखा था कि जिस तरह हमारे मुआशी इशारे जिस तरह जा रहे थे और इस तरह मतलब और डिफॉल्ट की तरफ जा रहा था, तो उस वक्त हमें कहा गया कि जी आप आगे हैं और फिर मुल्क की बागडोर संभालें। तो फिर हमने, तो हमारे पास दो ऑप्शन थे कि सियासत बचाते या रियासत बचाते। तो हमने पहले मुल्क बचाया कि हम मुल्क पहले बचाएंगे, चाहे सियासत हमारी जो भी हो जाए। तो मुश्किल ये है। अब देखो जिस तरह फ्लड आए हैं और जिस तरह मुल्क की सूरत हाल है, मुआशी सूरत हाल है, उसमें हमारे दूसरे मुल्कों से मतलब बातचीत हो रही है, IMF से बातचीत हो रही है। अगर हम आज या कल या हफ्ते के अंदर इलेक्शन अनाउंस करते हैं तो हमारे से कोई एग्रीमेंट नहीं करेगा। और अगर हम और आगे इसके बाद हमने ठीक है। हमारी तकरीबन $7-8 अरब की पेमेंट्स करनी है, तो फिर हमारा IMF एग्रीमेंट नहीं करेगा, फिर कहेगा कि आप जी 4-5 मिनट ठहर जाएं, उसके बाद IMF और मुआशी जो सूरत हाल है ना सर, इस पर मैंने आपसे डिटेल में जी बात करनी है। आप मेरे साथ रहें। अभी फैसल करीम कुंडी साहब हमें ज्वाइन करें, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा। वेलकम टू द शो कुंडी साहब। पंजाब में इस वक्त यूँ जो असम्बली के अंदर कार्रवाई जारी है, लग यूँ रहा है कि परवेज़ इलाही साहब अदद पूरा कर जाएंगे और इवेंचुअली असम्बली तहलील हो जाएगी। लाख कोशिशें की गई आपके इत्तेहाद की जानिब से, इसको रोका, लग रहा है कि नहीं जा सक रहा। कोई पॉसिबिलिटीज़ हैं अभी सर कि ये नहीं होगा सारा कुछ जो मैं कह रहा हूँ? कुंडी साहब मुझे सुन पा रहे हैं आप सर? पंजाब असम्बली का बिल्कुल जो है वो इजलास अभी शुरू है। जिस तरीके से CM साहब एतमाद का वोट लेना चाह रहे हैं सबके सामने, किस तरीके से वो एतमाद का वोट ले रहे हैं, और अभी भी उनके मेरे ख्याल के मुताबिक मेंबर्स पूरे नहीं होने जा रहे और कोशिश कर रहे हैं कि उनके मेंबर्स पूरे और जिस तरीके से हो। लेकिन जो भी होगा उसके बाद जो हमारा लायमल है हम खुद तय करें क्या है। लेकिन मैं अभी भी कहता हूँ कि पंजाब असम्बली नहीं तोड़ेंगे, ना KP असम्बली तोड़ेंगे। अगर इनकी अच्छा, उसकी क्या वजह? इसमें जो है इनमें अगर संजीदगी होती तो KP असम्बली तो चलो, अगर गुजरात के SHO इमरान खान साहब की बात नहीं मानता और इजराइल साहब नहीं मानता, तो जो है महमूद खान तो इनका CM है, ये तो मान सकते थे। और जिस तरीके से ये कह रहे हैं कि हम वफाक से इस्तीफे देना चाहते हैं, तो एक तरीकेकार इस्तीफे देने का, तो हम तो इनको वेलकम करते हैं, अपने तरीकेकार को अडॉप्ट करें और इस्तीफे दें। लेकिन वो कहते हैं कि नहीं हम अडॉप्ट नहीं करेंगे वो तरीका और हम इस्तीफे भी देंगे। वो मतलब है कि विकेट के दोनों तरफ खेलना चाहते हैं, और मतलब है कि अगर देना चाहते हैं 6 महीने क्यों डिले किया। जो कोड ऑफ कंडक्ट बिजनेस है पार्लियामेंट का, कोई भी असम्बली का, उसको अपनाते हुए जो प्रोसेस है उसको अपनाएं और इस्तीफे दें, फिर हम री इलेक्शन कराने के तैयार है, हम ज़मीनी इलेक्शन करेंगे उस पर। नहीं तो आप जनरल इलेक्शन की तरफ नहीं बढ़ेंगे? नहीं, ये इनकी हो सकती है, अगर इनका शौक है पंजाब में और KP में इलेक्शन कराने का, हम तैयार है इलेक्शन करने के लिए। लेकिन उसके लिए तो खर्चा बड़ा हो जाएगा कुंडी साहब। ये खर्चा तो पूछे इमरान खान साहब से खर्चा हो जाएगा, हम तो तैयार है। तो देखिए इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जब जो जगहों के ऊपर असम्बलियाँ तहलील हो जाएंगी, मुल्क के पास पहले पैसा नहीं है, तो एक ही दफ़ा जनरल इलेक्शन की तरफ जाएं, वो भी करीब ही हैं। देखें ये तो आप देखें, इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कराना है, और अगर आइन और कानून ये कहता है अगर ये इस्तीफे देते हैं या असम्बली तोड़ते हैं, तो अगर असम्बली टूट जाए तो 90 दिन के अंदर इलेक्शन होना है। तो 2 असम्बली अगर टूटे तो दो असम्बलियों में 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो जाएगा। इनका शौक भी पूरा हो जाएगा इलेक्शन कराने का, और फिर देख लेते हैं, बाकी जब टाइम आएगा तो बाकी असम्बली के भी इलेक्शन करा लेंगे। लेकिन कुंडी साहब मुझे ये याद है, आपसे भी बात हुई, बाकी भी आपकी पार्टी के रहनुमाओं से बात हुई, पीपल्स पार्टी हमेशा से डेमोक्रेसी का ज़रा हमेशा जिक्र करते हैं और डेमोक्रेसी को ही पसंद करते हैं। डेमोक्रेटिक नॉर्म्स में कंप्लीट मैंडेट के साथ किसी भी गवर्नमेंट का आना और डेमोक्रेसी का प्रिवेल करना, आपको लगता नहीं कि वक्त की अशद ज़रूरत है? बहुत सारे आपके लीडरान कहते रहे कि जैसे ही हम इक़्तिदार में आएंगे, इनको हटाएंगे तो जनरल इलेक्शन कॉल अप होंगे, और अब हम उससे कोसों दूर हो चुके हैं। नहीं देखें, किसने कहा है कि हम आएंगे? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मैं तर्जुमान हूँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पार्लियामेंट के प्रेसिडेंट जो हैं आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा था, और हम सब कहते हैं कि पार्लियामेंट अपनी मियाद पूरी करे। इस वक्त हमारे पास मैंडेट है। अगर PTI बिफोर द वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में जिक्र कर रहा हूं, जब इमरान खान साहब को हटाया, अगर PTI समझती है कि उनके मेंबरान ज्यादा है कौमी असम्बली में, तो आ जाए कौमी असम्बली में और जो है वो बता दे कि उनके पास मेंबरान ज्यादा है, तो हम इलेक्शन करा लेंगे, अदम एतमाद की तहरीक लें, दोबारा जो है अपना वजीर आजम लें और असम्बलियाँ तोड़ दें। हम तो पहले ही कह रहे थे, देखें जब लॉन्ग मार्च था, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब यही कह रहे थे ना कि या असम्बलियाँ तोड़े इलेक्शन कराएं या जो है अदम एतमाद के सामने करें। तो उस वक्त इन्होंने असम्बली नहीं तोड़ी और अब अदम एतमाद हुआ, अदम एतमाद में हम कामयाब हुए। तो अब इंतजार करें, अक्टूबर में इंशाल्लाह हम इलेक्शन करेंगे। लेकिन सर जो इस वक्त मुल्क के मुआशी मामलात
जिस जानिब बढ़ रहे हैं उसके बारे में आप क्या कहेंगे? बहुत सारे वादे वही तो किए गए थे माशी सूरत हाल को बदलने के हवाले से भी, आपको याद होगा। देखिए, जब हमारी हुकूमत आई, एक अनफॉर्चुनेट ये हुआ कि क्लाइमेट चेंज की वजह से एक फ्लड आया। फ्लड से हमने बहुत इस मुल्क को नुकसान हुआ। और देखें, हमेशा पीटीआई और इमरान खान की ये ख्वाहिश रही है कि हम जो है डिफॉल्ट कर दें खुदा न खास्ता। और जो इस वक्त जेनीवा में परसों जो अचीवमेंट हासिल की इस हुकूमत ने, और खासकर फॉरेन मिनिस्टर ने जो इतने मुल्कों के विजिट्स किए, अपनी फॉरेन पॉलिसी को रिवाइव किया, अपने दोस्तों के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ ताल्लुकात बहाल किए, उनके साथ मीटिंग्स की, पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा। आज देखें कि $10 अरब जो है हमें जो है प्लेज किए, और भी इंशाल्लाह पैसे आ रहे हैं। तो इंशाल्लाह इकोनॉमिक सिचुएशन बेहतरी की तरफ हम लेके जाएंगे। क्या इकोनॉमिक सिचुएशन इलेक्शन के बाद ठीक हो जाएंगे अगर हम आज इलेक्शन करा लेते हैं? IMF का इत्मीनान बहाल नहीं हो रहा सर। इसहाक डार साहब से कॉन्टिन्यूस मीटिंग्स कैंसिल हो रही हैं। तो क्या IMF ने आपको कहा कि ये हुकूमत चली जाए और पीटीआई की हुकूमत आ जाए तो हमारा इत्मीनान बहाल हो जाए? एक तासुर पाया जाता है ना कि एक फुल मैंडेट गवर्नमेंट आए। और देखें, फुल मैंडेट हुकूमत आएगी, फिर उसका इंतजार करें अक्टूबर तक से। जो आएगी, जिसको भी अवाम मैंडेट देगी, जरूरी तो नहीं है पीटीआई को तब तक बेसिकली अवाम बर्दाश्त करें। नहीं, अवाम की बर्दाश्त नहीं। हम इंशाल्लाह हमेशा लीडरशिप क्वालिटीज वो होती है कि जो मुल्क को जो है बहरानों से निकालो। इंशाल्लाह हमने ये देखिए, जब हमारी हुकूमत 2008 में आई थी, यही मीडिया पे लोग कह रहे थे कि जी पहाड़ की उस तरफ जो है हमारे जो है मिलिटेंट्स पहुंच गए और किसी वक्त वो इस्लामाबाद पर आ जाएंगे। यही शुरुआत में पाकिस्तान का झंडा नहीं लहराया जा रहा था। हमने एक अमन का सफर शुरू किया। हमने शुरुआत में पाकिस्तान का झंडा लहराया, हमने मिलिटेंसी के साथ जंग लड़ी, हम पाकिस्तान को एक पुरअमन पाकिस्तान की तरफ ले गए। हमने एक पुरअमन खैबर पख्तूनख्वा इनके हवाले किया। इन नालायकों और नायलों ने उस खैबर पख्तूनख्वा को दोबारा तबाह और बर्बाद कर दिया। और आज आप देखें खैबर पख्तूनख्वा की जो सिचुएशन है लॉ एंड ऑर्डर की, वो आपके सामने है कि हमारा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा 6 महीने हो गए अपने घर नहीं जा सकता। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी हमें ज्वाइन किया था। फैसल करीम कुंडी साहब ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है। मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा बैरिस्टर वकास अब्रेज़ खान साहब। सर ये फरमाइएगा कि अगर एक सिनेरियो है कि पंजाब असम्बली तहलील हो जाती है, KPK असम्बली तहलील हो जाती है, और जो तहलील कर रहे हैं उनका कहना यह है कि मुल्क में फौरी तौर पर जनरल इलेक्शन कॉल अप हो जाएंगे, आइन कानून इस हवाले से क्या वजह करता है? देखिए जी, बिल्कुल गुंजाइश नहीं है, क्योंकि अभी जनरल इंतखाबात और असम्बली की टर्म पूरे होने में कोई 6 से 7 महीने का जो अरसा बाकी है। तो इस सूरत में तो इलेक्शंस बिल्कुल नहीं हो सकते किसी भी शख्सी हाइस्ट पे। तो इवन के अगर आप कोई धरने करना चाहें, राइट टू प्रोटेस्ट जो आर्टिकल 16 और 17 इनके अंदर ग्रांट किया गया, तो जस्टिस कादी फायद ईसा की जजमेंट भी थी कि असम्बली को उसके टर्म से पहले घर भिजवाने के लिए अगर आप धरने भी करते हैं, एहतजाज भी करते हैं, सड़कों भी निकलते हैं, लॉन्ग मार्च भी करते हैं, तो आप वो भी नहीं कर सकते। आपका राइट टू जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, असम्बली है और एसोसिएशन है, वो भी आप जो असम्बली की मुद्दत को खत्म करने के लिए नहीं कर सकते। लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि दिस कैन बी अ पॉलिटिकल मूव, दिस कैन बी अ वाइज मूव फ्रॉम द साइड ऑफ पीटीआई। लेकिन मेरे ख्याल में जब तक वफाकी हुकूमत ये नहीं चाहेगी नेशनल असम्बली डिसॉल्व करे और दोबारा से इंतखाबात की तारीख दे, प्रोविंशियल असम्बली जो है वो कभी भी मुतहम्मिल नहीं हो सकती। जिस तरह आप लेकिन सर देखें, देखें अगर पंजाब की असम्बली ही नहीं है, KPK की असम्बली नहीं, तब ज़ाहिर है निज़ाम तो चल रहा है ना सूबे का, फिर क्या होगा? सर दोबारा जो है ज़िमनी इंतखाबात करवाए जाएंगे, यानी इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है, कोई इंटरिम सेटअप नहीं आ सकता? इंटरिम सेटअप तो देखिए म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से इंटरिम सेटअप तो लाया जा सकता है, चाहे 4 महीने के लिए, चाहे 6 महीने के लिए। लेकिन मैं एक बात जरूर मुर्तजा आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से करना चाहूंगा, इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर, बिलखसूस पंजाब की मैं बात करूंगा, यहाँ पे हमारा जो पूरा डिवीजन है गुजरांवाला में, हर जगह से, हर रोड, हर चौक, हर चौराहा जो उखाड़ पछाड़ का शिकार है। अगर इस सूरत हाल में असम्बली को डिसॉल्व किया जाता है तो मैं ये समझता हूँ कि हमारा जो पूरा पंजाब है, बिलखसूस गुजरांवाला डिवीजन के अंदर तहसीलें आती हैं, जो शहर आते हैं, वो ज़ब्बू हाली, तंगदस्ती और मजीद जो है वो पसमानदगी की तरफ जाएंगे। इतने ज़्यादा तरक्याती काम थे वो बीच में रह जाएंगे। और अगर हम टर्म सेटअप की तरफ जाते हैं, किसी केयर टेकर सेटअप की तरफ जाते हैं, हालांकि आइन तो इस चीज़ की इजाज़त देता है, लेकिन इसके बावजूद भी मैं ये समझता हूँ कि सियासतदानों को अपनी सियासी तकवीयत की बजाय या सियासी तवानाई की बजाय, इक़्तिदार के कॉरिडोर में रहने की बजाय अवाम का भी सोचना चाहिए कि क्या दिस इज द राइट टाइम टू डिसॉल्व द प्रोविंशियल असेंबली, चाहे वो पंजाब की हो, चाहे वो KPK की हो। मेरे ख्याल में अगर हाँ साहब थोड़ा इंतजार कर लेते तो जितनी ज्यादा महंगाई बढ़ चुकी है, 3-4 महीने वो जलसे, जुलूस, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, ये सारी चीजों पे ज्यादा फोकस कर लेते, टिकटें बांटने पे ज्यादा फोकस कर देते, ट्रांसपेरेंट लोगों को दे देते बाद में, ताकि ये ना कहना पड़े कि ये लोटे थे, ये बिके थे, ये झुके थे, ये इन्होंने पैसों की तवानाई देखी, ये देखा, वो देखा। मैं समझता हूँ दिस वाज द राइट टाइम तो अपनी तमाम की तमाम स्ट्रेटजी मुकम्मल कर देते, बजाय इसके को असेंबली डिसॉल्व करने के लिए निकलते।
बिल्कुल ठीक है। नियाजी साहब, सर ये फरमाएं कि ये जो नाराज़ अरकान या मुनहरिफ अरकान जो अपनी मर्ज़ी और अपनी मंशा से पार्टी पॉलिसी के ख़िलाफ़ वोट करते हैं, वो उनका ताल्लुक चाहे PTI से है, काफ से है, नून से है, पीपल्स पार्टी किसी से भी है, बालाए ताक, आप इनके बारे में क्या राय रखते हैं? 63A का जो आइन है वो भी हमारे सामने मौजूद है। पार्टी की पॉलिसी के ख़िलाफ़ अरकान को जाना चाहिए, जबकि उनको टिकट जो है बहुत सारों को घर बैठे भी मिल जाता है, बहुत सारों की बहुत सारी एफर्ट्स भी होती हैं। हाउ डू यू सी दिस? देखिए जी, आप जिस तरह सुप्रीम कोर्ट का एक आर्डर जो आया है, उसमें जो मावरा आइन है, जिसमें अभी आइन की गुंजाइश नहीं है, लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास कर दिया है कि जो मेंबरान फरोख्त क्रॉसिंग करेंगे तो उनका वोट काउंट नहीं होगा और डिस्क्वालीफाई होगा। तो इस पे तो आप तो कोई मेरे ख्याल में हम नहीं, आप तो कोई शायद इसकी कोशिश नहीं करेगा कि जी उसमें तो दूसरी तरफ जाए या फ्लोर क्रॉसिंग करे या अपनी पार्टी की मंशा के मुताबिक वोट न दे। तो मेरे ख्याल में अब तो ये चैप्टर जो खत्म हो गया है। अलबत्ता आइन में तो ये दर्ज ये इबहाम था कि जी जो वोट देगा पार्टी की मर्जी के खिलाफ एतमाद का, 3 चीजें हैं, एक एतमाद का, एक बजट का और तीसरा होता है जब कोई आईनी तरमीम हो रही हो। 3 चीजों के अलावा वो पार्टी पॉलिसी के खिलाफ मेंबर जा सकता है। तो अगर इसमें अब तो चूंकि सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आ गया कि जो वोट देगा उसका वोट भी काउंट नहीं होगा और डिस्क्वालीफाई होगा, और प्रैक्टिकली वो भी ऐसे जिस तरह पंजाब असम्बली को में वोट जो अहमद शहबाज को जो वज़ीर आला मुंतखब हो चुके थे, वो फ्लोर क्रॉसिंग करके कुछ लोग आए थे, फिर उनको डिस्क्वालीफाई किया गया, उस पर इलेक्शन भी हो गया। तब तो मेरे ख्याल में ये कोई तीसरी हिम्मत नहीं करेगा या जुर्रत नहीं करेगा, क्योंकि उसमें ना कोई उसको फायदा है ना जी, उस पे तो उसको मेरे ख्याल में ये इस पे तो फ्लोर क्रॉसिंग जो है वो अब नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट की क्लियर अहकामात मौजूद हैं, पार्टी पॉलिसी जो है वो हम सबके सामने है। कोई आइन में शायद तरमीम आ जाए तो फिर उसके मुताबिक देखा जाएगा, तरमीम भी हो सकती है। बिल्कुल जी जी, तो उसमें बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया जी, हमारे साथ मौजूद थे सेनेटर गौस नियाजी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा। किया था बैरिस्टर वकास अब्रेज खान से, एन एक्सपर्ट ऑन लॉ। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। नाज़रीन, प्रोग्राम को ख़त्म हो जाता है। पंजाब असम्बली के अंदर कार्रवाई अभी जारी है। एतमाद का वोट लिए जाने के हवाले से वज़ीर आला मुतहर्रिक है, उनके साथ उनके अरकान असम्बली भी मुतहर्रिक है। उनका ख्याल ये है, उनका कहना ये है, उनका दावा ये है कि उनके पास 186 का अदद मौजूद है, जबकि इस वक्त मौजूदा अपोजिशन का कहना ये है कि उनके पास ये अदद नहीं है। चंद ही लम्हों में जो है या चंद ही घंटों के अंदर ये सूरत हाल क्लियर हो जाएगी, और उसके बाद की क्या सूरत हाल होगी, असम्बली तहलील होगी या नहीं होगी, ये यकीन तौर पे आने वाला वक्त बताएगा। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।